हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। 20-25 क्वेश्चंस ही रह गए थे हमारे डिस्कस करने के लिए, बाकी के जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस पर आने वाली है और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स पे आपकी वीडियो आएगी। चलिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कल आपसे पूछा था और कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना था। अगर आपने नहीं दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, भारत के अंतिम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, यहाँ पर ये गलत हो गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, लास्ट जो थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में संसदीय प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा एक्ट है जिसने भारत में संसदीय प्रणाली को जो है वो शुरू कर दिया था? तो वो था आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? तो दिल्ली जो षड्यंत्र है ये कब हुआ था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 1912 में हुआ था। किसके द्वारा ये रचा गया था? तो रास बिहारी बोस जो है इनके द्वारा जो है ये रचा गया था। ऑप्शन ए इसमें जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो देखिए, अगर भारतीय पुरातत्व विभाग संस्था जो है वो कब बनी थी? तो 1861 में बनी थी, लेकिन स्थायी उसको परमानेंट जो है वो कब बनाया गया था? 1906 में, 1906 में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, बट 1906 में जो है इसको परमानेंट संस्था जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आए थे? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत कब आए थे? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए, वास्को डी गामा पहली बार कब भारत आए थे? क्योंकि वास्को डी गामा ही है जिन्होंने भारत की खोज की थी। तो कब की थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कितनी बार ये भारत आए थे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 3 बार जो है वो भारत आए थे और अंतिम बार जो है ये भारत में ही इनकी डेथ हो गई थी, वापस नहीं जा पाए थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो कौन से गवर्नर थे जिन्होंने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? वो थे आपके जॉर्ज मैकॉर्टनी। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा था जिस पर जापान ने अपना कब्जा कर रखा था? ठीक है, तो वो था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस पर जो है उस समय जापान ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में जो है ये हमने सुना है। ठीक है, बलवंत राय कमेटी जो है पंचायतों से संबंधित है और इसके गठन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, कब ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता जो थे वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये आपके गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो पाकिस्तान को अलग से देश बनाने का जो प्रस्ताव है वो 1940 में पास कर दिया था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको नहीं याद है तो फिर मैं आपको खुद बता दूंगी। ठीक है, 1940 में अलग से पाकिस्तान बनाने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। तो कौन सा अधिवेशन हुआ था ये, कहाँ पर जो है इसको पारित किया गया था? ये हुआ था आपका लाहौर में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं इन्होंने जो है वो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है बहुत सारा काम किया, महिला शिक्षा पर भी इन्होंने काम किया, लेकिन सबसे मेन काम जो इनका था, जो सबसे मेन संघर्ष था इनका, वो था विधवा पुनर्विवाह को लेकर। ठीक है, और इनके प्रयासों से ही 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और इसको कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, और किसने की थी? ये की थी आपकी A.O. ह्यूम ने।
राइट। और इसका जो पहला अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया। तो कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य नाम दिया गया। तो होम रूल लीग जब उन्होंने चलाया था, होम रूल आंदोलन जब उन्होंने चलाया था, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो टाइटल है वो दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये अमेरिका में किसने की थी, ये पूछा गया है। ठीक है। अमेरिका में ये की थी मैडम ब्लावाट्स्की और अलकाट ने। ठीक है, मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अलकाट ने। याद रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू की शुरुआत की थी। तो देखिए, काजू अनानास आपको भले ही याद ना रहे, लेकिन तंबाकू तो आप सभी को पता होगा कि पुर्तगाली जो है ये तंबाकू लेकर आए थे इंडिया में। ठीक है। और इन्होंने ही जो है वो काजू और अनानास की शुरुआत भी भारत में की। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, कल की वीडियो में ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 1906 में आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कौन इसमें संस्थापक नहीं था, नवाब मोहसिन उल मुल्क, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह खान भी थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये इसके संस्थापक नहीं थे। बाकी इनको छोड़कर जो है बाकी तीनों के तीनों जो है ये इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों ही इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी। तो ये जो अखबार है द बंगाली, ये किसने शुरू किया था, किस क्रांतिकारी ने शुरू किया था। ये शुरू किया था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनकी शहादत हुई थी 27 फरवरी 1931 को। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हुए इनकी शहादत के पीछे ना अंग्रेज़ों का हाथ नहीं रहा। मतलब अंग्रेज इनको नहीं मार पाए, इनके अंतिम क्षण तक जो है अंग्रेज इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अंग्रेज इनको नहीं मार पाए। लास्ट में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने खुद को खुद ही गोली मार ली थी, है ना। इन्होंने कहा था कि मतलब अंग्रेज़ों के हाथों से मरने से तो अच्छा ही है कि मैं खुद को गोली मार लूँ। और लास्ट में जब ये पकड़े गए थे, अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया था, उस समय इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। तो देखिए, इस तरह के क्रांतिकारी जो है वो इतने महान नेता रहे हैं हमारे इतिहास में, जिनको हमें याद करना चाहिए, जिनकी बदौलत हमें ये स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो पुर्तगालियों ने बंगाल में कौन सा कारखाना जो है वो स्थापित किया था, वो किया था आपका हुगली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था। पूर्व भारत में पूछा गया है, तो कंपनी का पहला कारखाना कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था। ये किया गया था आपका हरिहरपुर में। हरिहरपुर कहाँ पर है, ये ओडिशा के बालासोर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉप मार्क कर लीजिएगा। जो आपके मंगल पांडे थे ये बंगाल की 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है इससे संबंधित थे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1853 भारत में यातायात के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1853 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो पहली जो रेल है ये चली थी आपकी 1853 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर रह जाएगा। और कब से और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये आपकी चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के नेताओं को एकीकृत करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी आपके एनी बेसेंट ने। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया। तो इसमें जो है नेपाल के साथ भारत के जो संबंध है उनको परिभाषित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? सबसे पहले किस अंग्रेज ने जो है वो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो वो थे आपके जॉर्ज यूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता का दूसरा नाम अलीनगर किसने दिया था? तो अलीनगर जो है ये नाम दिया था सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है ये 1904 का अधिनियम है। 1904 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता ए चार्टर कहा था? किसने जो है 1935 के जो अधिनियम है, जो एक्ट है, इसको दास्ता ए चार्ट कहा था? दास्ता का जो चार्टर है वो कहा था? तो ये कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ऑगस्टस हिकी को ने किस नाम से जाना जाता है? कल ही हमने पढ़ा था कि जेम्स ऑगस्टस हिकी ने क्या किया था। अगर आपको याद है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं पता है तो आपको भी पता चल जाएगा। जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट जो है वो चलाया था। तो फिर ये किस अन्य नाम से जाने जाएंगे? ये जाने जाएंगे भारतीय प्रेस के पिता। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 का एक्ट है। इसके द्वारा जो है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ये लिट्टन के समय आया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लिट्टन ने। और बाद में इस पर से प्रतिबंध जो है वो किसने हटा दिया? तो वो हटाया आपका रिपन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया? इसके बारे में भी हमने कल डिटेल से जाना था। साइमन कमीशन जो है 1927 में इसका गठन होता है। टोटल इसमें 7 मेंबर थे, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं था। सारे के सारे जो है वो अंग्रेज थे। ठीक है, इसीलिए इसका जो है वो विरोध होता है भारत में। और 1928 में जब ये भारत आता है, उस समय भारत में इसका खूब है वो देखने को मिलता है। और उसी विद्रोह के दौरान, उसी विरोध के दौरान जो है लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होता है। उनको लाठियां जो है वो लग जाती है। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है, और उसके बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, फिर इसी के आक्रोश में जो है जो भगत सिंह थे, उन्होंने फिर नेशनल असेंबली में जो है वो बम फेंका था। इस तरह से घटनाएं जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपने ध्यान रखना है। कब इसका गठन हुआ था? 1927 में गठन हुआ था। भारत कब आया? 1928 में। कितने मेंबर थे इसमें? टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, उस समय भारत में वायसराय कौन था? किसका कार्यकाल जो है वो चल रहा था? तो उस समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर नए हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी, पॉलिटिकल साइंस पे आपकी रहेगी। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लिया जाए। बाकी और उसके बाद जो है वो आपकी करंट अफेयर्स पे वीडियो आने वाली है। स्टे ट्यून्ड गाइज। हम तैयारी को जो है थोड़ा और स्पीड देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, और इस बार हमने अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ बचता है, हमें इंग्लिश भी बचती है, इंग्लिश भी करनी है इस बार हमने। इंग्लिश को छोड़ना नहीं है लास्ट ईयर की तरह, क्योंकि इंग्लिश में आप बाद में जाके फंस जाते हो नहीं तो। ठीक है, तो सब कुछ ही करेंगे धीरे धीरे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।